सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त में तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाकयात मई 2023 में हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाकयात पर लागू किया जा सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर, आज की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से ख्वाजा हारिस को यह हिदायत की गई कि वो कल तक अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लें। जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से कहा गया कि अगर कोई आर्मी अफसर जो है वो मार्शल लॉ लगाता है या आइन को मुअत्तल करता है तो क्या वो भी आर्मी एक्ट के अंडर आता है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि वो आर्मी अफसर का ये इकदाम जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर आएगा और आर्टिकल 6 को तमाम जो कवानीन हैं उन पर फौकियत हासिल है। मजीद आपको बताएं तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया कि कई जजेस ने भी जो है उस मार्शल लॉ की तौसीक की थी, तो क्या जजेस पर भी आर्टिकल 6 का निफाज किया गया था, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया कि जजेस का पहले तो नाम लिया गया था लेकिन आर्टिकल 6 की कार्रवाई के दौरान जो है वो उनका नाम खत्म कर दिया गया। ऐसे कई अहम सवालात जो है वो अदालत की जानिब से आज ख्वाजा हारिस से पूछे गए और अदालत ने केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की है। कल भी ख्वाजा हारिस जो हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और ऐन मुमकिन है कि कल ही जो है वो दलाइल मुकम्मल कर ले और अदालत की जानिब से फैसला भी महफूज कर लिया जाए। जी।